से रिंग करें दोबारा उनको। शायद हमारा थोड़ा लाइन प्रॉब्लम है। अब मैं बढ़ूंगा। वज़ीर आज़म का दौरा ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला दौरा है बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ईरान की जानिब। तो बहुत सारे बड़े इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे ट्रेड के मसाइल हैं क्योंकि सैंक्शंस के बाद हम ईरान से किन कंडीशंस पर तिजारत कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान में बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी जिसका बार बार हम इशारा करते हैं और कि जो दहशतगर्द बलूचिस्तान में हमला करते हैं उनके ठिकाने ईरान में मौजूद हैं। कोस्टल हाईवे पे होने वाला वाक़या और उसके बाद क्वेटा में जो सानिया हुआ, उन दोनों हादसात के जो लिंक्स हैं बकौल शाह महमूद कुरैशी साहब के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, वो दहशतगर्द जो बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं उनके बेस कैंप जो हैं वो ईरान में भी मौजूद हैं। तो ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ईरान के रस्ते जो दहशतगर्दी होती है उनको पॉइंट आउट करेंगे या क्या लाहेअमल होगा ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से? कुसुरी साहब, ईरान का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है पाकिस्तान के लिए। किन चीज़ों को टारगेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान? जी ये बताएं, वो जो श्रीलंका की हो रही थी बीच में कट गया था, वो मेरा कंप्लीट हो गया था बिल्कुल, या कट गया? बिल्कुल हो गया था। मैं ईरान के हवाले से अब बात करना चाहूँगा। दौरा ईरान इमरान खान साहब का। अच्छा जी, ईरान का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा है। उसकी वजह यह है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, और मुझे याद है जो पहले पाकिस्तान में विज़िटर थे वो ईरान के थे। मैं स्कूल में पढ़ता था और उस वक्त थे शहंशाह ईरान मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी। पूरा लाहौर उमंडाया था क्योंकि एक इस मुसलमान रियासत के हेड पाकिस्तान आ रहे थे। तो बाहर सूरत वहाँ तो खैर बहुत तब्दीली आई, इस्लामी इनकलाब आया, उसमें नशेब व फराज भी आए पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात के। लेकिन ये कहना मुनासिब होगा कि जो भी हुकूमत रही है ईरान में, पाकिस्तान की कोशिश रही है कि उनके साथ ताल्लुकात बहुत करीबी रखे जाएं। मसलन मैं 2 ऐसे सदूर के साथ, बल्कि 3 से डील कर चुका हूँ। 2 बहैसियत सदूर, जैसे एक तो थे प्रेसिडेंट ख़ातिमी, बहुत ही नफीस आदमी थे, और एक उनसे, और फिर अहमदीनेजाद, जिनसे हमारी जो ऑयल पाइपलाइन थी उसमें बहुत उन्होंने कीन इंटरेस्ट लिया था, पाकिस्तान ईरान इंडिया गैस पाइपलाइन। और रफसंजानी साहब जो थे, उनसे मेरा पाकिस्तान के सिलसिले में, वो उस बहुत फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, लेकिन कसूर साहब मैं माजरत के साथ यहाँ चाहूँगा कि थोड़ा जो माजी है उसकी जानिब बढ़ें। ये तो आज जो प्रेजेंट सूरत हाल है मैं उस हवाले से बात करना चाहूँगा। ये जो बातें आप कर रहे हैं, हमारा पास्ट बहुत अच्छा था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ईरान का झुकाव हिंदुस्तान की जानिब है। ईरान और पाकिस्तान में ट्रेड कम हो गई, ताल्लुकात भी महदूद हो गए। अब बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी भी ईरान के रस्ते होती है। रॉ का टेररिस्ट, रॉ का जासूस कुलभूषण यादव पकड़ा जाता है तो वो भी ईरान के रस्ते पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करता रहा है। तो सूरत हाल अब बहुत मुख्तलिफ है। तो मैं चाहूँगा कि अब की सूरत हाल में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो किस तनाजुर में आप देख रहे हैं, और दौरा जो है इमरान खान साहब का वो क्या उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करेगा जिन पर पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी, 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि जब आप घड़ी घड़ी जिक्र करते हैं ईरान और पाकिस्तान का, तो आप बलूचिस्तान भूल जाते हैं। जी, बलूचिस्तान में साल हा साल से बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, ख़ित्ते की भी और ख़ित्ते से बाहर, मुसलमान भी और गैर मुस्लिम भी। नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता कि उनमें से कई पाकिस्तान के करीबी दोस्त हैं। ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है कि वो बलूचिस्तान की टेरिटरी इस्तेमाल करते रहे हैं ईरान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, और फिर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए वहाँ से हमले भी हुए हैं। तो अब इसमें क्या ये हुकूमत पाकिस्तान, ये हुकूमत ईरान इसके पीछे है? कतन नहीं। इसमें वो फोर्सेस हैं सारी शामिल, जैसे आपने खुद कहा कि कुलभूषण यादव भी वहीं से पकड़े गए थे और उनका वो आजकल पाकिस्तान की कस्टडी में हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो उनकी दोवाल डॉक्ट्रिन है, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आप तकरीर देख लें जो उन्होंने लाल किले की से की थी इंडियन इंडिपेंडेंस डे पे, तो आपको समझ आ जाएगा कि उनकी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। और वो ये कहते हैं बकौल उनके कि आप कश्मीर में करते हैं तो हम उसका जवाब देंगे। हालांकि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है
वो बिल्कुल उसका सयाक और समाक मुख्तलिफ कसूरी है। साहब आप कह रहे हैं कि अगर यूनाइटेड हुकूमतें नेशन इन्वॉल्व नहीं हैं, अगर ईरान हुकूमत इन्वॉल्व नहीं है, तो ईरान के रस्ते जो दहशतगर्दी पिछले 10 सालों में होती रही है, आपके दौर में भी उसको पॉइंट आउट किया गया, फिर पीपल्स पार्टी का दौर आया उसमें भी पॉइंट आउट हुआ, नून लीग के टाइम में भी उसको पॉइंट आउट किया जाता रहा। अब आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज भी कहा, कल भी कहा कि ईरान के जरिए बलूचिस्तान के वाकयात होते रहे। तो पिछले 15 सालों में हम हाईलाइट करते रहे, हम ईरान को बताते रहे कि पाकिस्तान में ये कार्रवाइयां आपकी सरजमीन से हो रही हैं, पर ईरान की गवर्नमेंट ने कोई मस्बत इकदामात नहीं किए। सर देखिए, आप सही कह रहे हैं, हमने पॉइंट आउट किया माजी में, लेकिन हमारी सरजमीन से भी वहाँ हमले हुए हैं। उसमें हुकूमत पाकिस्तान तो इन्वॉल्व नहीं थी। और मुझे याद है कि हमारे अपने दौर में जब ईरान ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था तो हमने उनको पकड़ा था, उन लोगों को, और हैंड ओवर भी किया था। और अभी रिसेंटली भी जो हमले हुए थे, जैसे पासदारान की काफ़ी 27 शायद हलाकतें हुई थी, उस वक्त भी हमने कंप्लीट सपोर्ट किया। फिर उनके जो बंदे अगवा होके यहाँ आए, उनमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने 9 को छुड़ा भी लिया और ईरान को वापस भी कर दिया है। तो मेरा कहना यह है कि बढ़ के ये जो इलाका बलूचिस्तान का है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, इसमें दोनों तरफ बहुत बड़ी बड़ी ताकतों का इंटरेस्ट है कि या तो ईरान में गड़बड़ फैलाई जाए या पाकिस्तान में फैलाई जाए। और जो हमारे दुश्मन हैं वो हमें डिस्टेबलाइज करना कसूरी साहब, मैं चाहूंगा और इसको जरा इसको कंक्लूड कर दीजिए। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो आलमी दबाव रहा, जिस पर हमारे ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ सके, मुशर्रफ साहब ने भी नहीं किया उनको आगे बढ़ाया। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही। कसूरी साहब, आवाज आ रही है आपको? कट गया। कसूरी साहब को आवाज नहीं जा रही, लेकिन एक बड़ा बड़ा चैलेंज है इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के टाइम में, जरदारी साहब के टाइम में एक बड़ा प्रेशर रहा पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को लेकर। देखना यह है कि इमरान खान साहब जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, हमेशा फ्रंट फुट पे खेलते हैं और फॉरेन पॉलिसी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो क्या ईरान के साथ जो ताल्लुकात अब नए बढ़ने जा रहे हैं, क्या उस पर जो माजी में प्रेशर रहा मुख्तलिफ ममालिक का पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को लेके, क्या इमरान खान साहब उस प्रेशर के अगेंस्ट जाके ताल्लुकात को बेहतर करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस दौरे के बाद इसका हम जवाब दे पाएंगे और देखेंगे कि वो ताल्लुकात किस सिमत में जा रहे हैं। वक्त ब्रेक का, बढ़ते हैं।